तो इस वीडियो के अंदर जियान रिफाइन करने वाला है मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम को। इसी के साथ साथ वो मिलने वाला है अपनी सेकंड जीएफ और फोर्थ जीएफ से, यानी कि यून से। और यून और जियान के अंदर कौन सी कांड होने वाला है वो तो हमें एक्सप्लेनेशन के अंत तक ही पता चल ही जाएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए इसकी नोवेल एक्सप्लेनेशन को। तो एपिसोड यानी कि इस एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग में हमें फॉलन स्टार पेविलियन की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हॉल ऑफ सोल के साथ हुई फाइट के अंदर फॉलन स्टार पेविलियन ने हॉल ऑफ सोल की काफी बुरी तरीके से बचा दिया होता है, क्योंकि मास्टर ने ब्रेक थ्रू कर चुका था बान शेंग पर, इसलिए हॉल ऑफ सोल को वहाँ से धूम दगाकर भागना पड़ा। पर इस फाइट के अंदर फॉलन स्टार पेविलियन को भी काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा था। मास्टर की हाफ सेंड लेवल पर पहुँचने के लिए, यानी कि पहुँचने की वजह से फॉलन स्टार पेविलियन की इज्जत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। इसी के साथ साथ फॉलन स्टार पेविलियन की पहले दुश्मन यानी कि विंड लाइटिंग पेविलियन यानी कि जो आइस रिवर वैली होते हैं, वो फॉलन स्टार पेविलियन की टक्कर का नहीं था। फॉलन स्टार पेविलियन काफी इजीली उन्हें मसल सकता था, पर जितने भी छोटे मोटे फैक्शंस होते हैं वो याओ चैन की पावर की वजह से वो फॉलन स्टार पेविलियन से यानी कि उनके साथ ज्वाइन हो रहे होते हैं। इसी के साथ साथ मास्टर की जितने भी ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं वो मास्टर की रिवाइव होने की वजह से वैसे भी फॉलन स्टार पेविलियन की एल्डर बनने के लिए तैयार हो गए होते हैं। अब फॉलन स्टार पेविलियन की स्ट्रेंथ पास्ट की कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ चुका था। हॉल ऑफ सोल भी फॉलन स्टार पेविलियन के ऊपर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, पर हम जियान को देखते जो कि इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दे रहा होता है। वो कहते हैं हालांकि मैं भी दाओजुन बन चुका हूँ, इसी के साथ साथ मेरी जो मास्टर है वो भी बान शेंग बन चुका है, पर ये पावर अभी भी एनफ नहीं था हॉल ऑफ सोल को हराने के लिए, क्योंकि हॉल ऑफ सोल कितना ज्यादा पावरफुल फैक्शन है उसे भी पता है। वो कहता है सबसे पहले तो मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर्स को इम्प्रूव करना होगा, और मेरी फादर भी हॉल ऑफ सोल के अभी भी कब्जे में, उन्हें भी रेस्क्यू करना होगा। इसी वजह से वो अपनी पूरी मन लगाकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। पर ऐसे ही कई देर तक कल्टीवेशन करने के बाद वो फाइनली अपनी आँख खोल लेता है। आँख खोलते ही उसके सामने होता है मास्टर के साथ साथ फेंग जुनजे। वो अपने मास्टर को बुलाने की कोशिश करता है, पर मास्टर फेंग जुनजे के साथ पेविलियन से रिलेटेड बात कर रहा होता है। पर जियान अपने मास्टर के पास जाकर अपनी मास्टर की जो रिंग होता है उसे उन्हें देते हुए कहता है, मास्टर फाइनली आप अपनी बॉडी को रिगेन कर चुके हैं, इसी वजह से ये स्टोरेज रिंग मेरे लिए कोई काम का नहीं रहा, इसलिए मैं आपको ये सौंपना चाहता हूँ। ये सुनने की बात मास्टर भी इस स्टोरेज रिंग को रखते हुए कहता है, बच्चे लगता है कि तुम अब बड़े हो चुके हो। मेरी इस स्टोरेज रिंग के अंदर मेरी लाइफ की जितने भी रिसोर्सेज था वो स्टोर था, शायद से तुम्हें यानी कि तुमने इन सभी चीजों को इनहेरिट कर लिया, अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बड़े हो चुके हो। और वो खुशी खुशी स्टोरेज रिंग को एक्सेप्ट कर लेता है और जियान से कहते है, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा। लेकिन कुछ देर तक सोचने की बात वो फिर से कहता है, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे सका, पर अभी भी एक चीज है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और वो तुरंत अपनी बोन चिलिंग फ्लेम की क्लस्टर को बाहर निकाल लेता है और जियान से कहता है, अब मेरी कल्टीवेशन हाफ सेंट तक पहुँच चुका है, इस वजह से मेरे पास ये बोन चिलिंग फ्लेम रहना और ना रहना एक जैसा ही है, इसी वजह से तुम इसे रिफाइन कर लो। अब इसे रिफाइन करने की वजह से तुम्हारी फ्लेम मंत्र की जो पावर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। पर जियान भी जानता था ये बोन चिलिंग फ्लेम मास्टर के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे हासिल करने के लिए मास्टर ने क्या कुछ झेले है। और वो सोचता है शायद से मास्टर मजाक कर रहे होंगे, और वो अपनी मास्टर से कहता है, मास्टर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि मास्टर याओ चैन भी एक एल्केमी मास्टर होते हैं, और एक एल्केमी मास्टर के लिए हेवनली फ्लेम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो आप लोगों को पता ही है। पर मास्टर याओ चैन इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए जियान से कहता है, जियान तुम इस फ्लेम को एक्सेप्ट कर लो। पर फिर भी जियान इसे लेने से इनकार करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो गया होता है। ये देखने की बात मास्टर याओ चैन तुरंत ही अपनी बोन चिलिंग फ्लेम के ऊपर जो स्पिरिचुअल इंटेंट लगा हुआ था उसे तुरंत ही हटा देता है, और उस जियान की ओर थ्रो करते हुए कहता है, अब तुम इसे रख लो, मैंने इसके ऊपर से अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को भी हटा दिया है, पर तुम इसे तुरंत ही एब्जॉर्ब ना करना, क्योंकि अभी प्रेजेंट में इसे एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। इस फ्लेम को पहले तुम्हें शांत होने देना है, और जब ये पूरी तरीके से शांत हो जाता है तब तुम इसे रिफाइन कर सकते हो। मास्टर को बोन चिलिंग फ्लेम के ऊपर से स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को इस तरीके से हटाते हुए देखकर तो जियान भी हक्का बक्का सा रह जाता है, और वो मास्टर की ओर ही देखता रहता है। पर मास्टर फिर से कहता है, तुम इस बोन चिलिंग फ्लेम के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट तुरंत ही डाल दो और अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लो, यानी कि स्टोर करके रखो, जब ये रिफाइन करने लायक हो जाएगा तो तुम तुरंत ही इसे रिफाइन कर लेना। इसे रिफाइन करने से तो तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, बस तुम्हारे 2 या 3 स्टार ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हेवनली फ्लेम टॉप रैंकिंग की लिस्ट पर भी नहीं आता। ये सुनने की बात जियान तुरंत ही बोन चिलिंग फ्लेम के ऊपर अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को डाल देता है, जिस वजह से बोन चिलिंग फ्लेम अब उसकी कंट्रोल में आ गया था, पर फिर भी वो इसे अब रिफाइन नहीं करता। वो बोन चिलिंग फ्लेम सीधा ही उसके सिर के अंदर चला
चला गया था। इसके बाद मास्टर याओ चैन उससे पूछता है, क्या तुम्हें डीमन लोटस स्कोर फ्लेम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला? ये सुनने के बाद जाओ यान कहता है, मास्टर नहीं, ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर ही डीमन लोटस फ्लेम के बारे में आखिरी मैप का हिस्सा मिला था। ये सुनने की बात मास्टर भी कहता है, ये जो फ्लेम है काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, मैं भी इस फ्लेम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, ना ही देखा है। खैर जो भी हो, इस फ्लेम के बारे में मैं जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए तुम ये सभी चीजें छोड़ो, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया, तुम्हारी एक ओल्ड फ्रेंड तुमसे मिलने के लिए फॉलन स्टार पेविलियन के अंदर इंतजार कर रहा है। ये सुनने की बात जियान भी पूछता है कि मास्टर वो कौन है? ये सुनने की बात मास्टर याओ चैन कहता है, नालान यानरियान। ये नाम सुनने के बाद जियान तो काफी ज्यादा शौक में पड़ चुका था, क्योंकि उन दोनों की रिलेशन को देखते हुए शायद ही कभी किसी वजह से जियान से मिलने के लिए आए। पर तभी जियान को कुछ डाउट होता है, क्या यूनियन किसी खतरे में होंगे, और वो काफी तेजी से उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक हॉल के अंदर नालान यानरियान को दिखाई जाती है, जो कि जियान का ही इंतजार कर रही थी। पर तभी वहीं पे जियान भी पहुंच जाता है। जियान को अपने सामने देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि जियान के साथ हुए सभी इंसिडेंट के बारे में उसे अच्छी तरीके से पता चल चुकी थी कि जियान सेंटर प्लेन के अंदर कितना ज्यादा फेमस हो चुका है। पर जियान इन सभी चीजों को काटते हुए वो उससे पूछता है, खैर तुम इन सभी बातों को छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? ये सुनने की बात नालान यानरियान भी तुरंत ही कहने लगती है, मैं यहाँ पे मास्टर के लिए हेल्प मांगने के लिए आई हूँ। ये सुनने की बात तो जियान भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। वो कहता है, क्या तुम्हारी मास्टर ठीक है? नालान यानरियान कहने लगती है, जियामा एम्पायर छोड़ने की बात मैंने इस बारे में तुम्हें पहले भी बताया था कि हम सेंटर प्लेन पे अंदर आने की बाद मास्टर के साथ दोनों ही फ्लावर सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो गए और एक गेस्ट एल्डर की तौर पर वहीं पे रहने लगे। पर फिर भी हमें फ्लावर सेक्ट के अंदर ज्यादा इज्जत नहीं मिलता था, इसी वजह से हम दोनों फ्लावर सेक्ट एक माउंटेन के अंदर रहने लगे। पर तभी कुछ दिनों बाद फ्लावर सेक्ट के पास ही एक माउंटेन के अंदर हमें एक केव मिला, और उस केव के अंदर मास्टर को एक ओल्ड लेडी मिली, जो कि काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड लग रही थी। इसी के साथ साथ उसकी जो दोनों पैर था वो पूरी तरीके से क्रिपल हो चुकी थी। जब मेरी मास्टर उस लेडी के पास गई तो उस लेडी ने मास्टर को काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड कर दी, पर फिर भी मास्टर ने इस बात की बुरा नहीं मानी। यार फिलहाल के लिए इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है, आखिरकार यूनियन के साथ क्या हुआ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में जरूर से बोल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।